भक्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कालियादेनाग की पत्नी सुरसा ने भगवान कृष्ण की किस प्रकार स्तुति की है, आप ध्यान देकर सुनिए। नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी हैं, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव तथा श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। अतः मेरे प्राणनाथ का वध न कीजिए। आप विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहाँ मुझे पति दान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव के मुख 5 हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती भी आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य अन्य देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अग एवं नारियों में अधब सर्पणी और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय तथा किसी के भी दृष्टि पथ में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु तथा शेषनाग करते हैं, उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है। पार्वती, लक्ष्मी तथा वेद जननी सावित्री जिनके स्तवन से डरती हैं और स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन्हीं आप परमेश्वर का स्तवन कलिक कलुष में निमग्न तथा वेद वेदांग एवं शास्त्रों के श्रवण में मूढ़ स्त्री मैं क्यों करना चाहती हूँ, यह समझ में नहीं आता है। आप रत्न में पर्यंक पर रत्न निर्मित भूषणों से भूषित हो शयन करते हैं। रत्न अलंकारों से अलंकृत अंगावली राधिका के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं। रत्नों से अलंकृत राधिका जी के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं। आपके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित रहते हैं। मुखार बिंद पर मंद मंद मुस्कान की प्रभा फैली होती है। आप उमड़ते हुए प्रेम रस के महासागर में सदा सुख से निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मल्लिका और मालती की मालाओं से सुशोभित होता रहता है। आपका मानस नित्य निरंतर पारिजात पुष्पों की सुगंध से अमोदित रहा करता है। कोकिल के कलरव तथा भ्रमरों की गुंजार से उद्दीप्त प्रेम के कारण आपके अंग उठी हुई पुलकावलियों से अलंकृत रहते हैं, जो सदा प्रियतमा के दिए हुए तांबूल का सा आनंद चर्वण करते हैं। वेद भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा बड़े बड़े विद्वान भी जिनके स्तवन में जड़वत हो जाते हैं, उन अनिर्वचनीय परमेश्वर का स्तवन मुझ जैसी नागिन क्या कर सकती है। मैं तो आपके उन चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और शेष करते हैं तथा जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गंगा, वेद माता सावित्री, सिद्धों के समुदाय, मुनीन्द्र और मनु करते हैं। आप स्वयं कारण रहित हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं। सर्वेश्वर होते हुए भी परात्पर हैं, स्वयं प्रकाश, कार्य कारण स्वरूप तथा उन कार्य कारणों के भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद घन, हे सुरेश्वर, आप ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मुनि, मनु, चराचर प्राणी, अणिमा आदि सिद्ध तथा गुणों के भी स्वामी हैं। मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मों के
तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह से निरूपण नहीं हो सका है। सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप तथा सबके बंधु हैं, जीवधारियों तथा जीवों के भी स्वामी हैं। अतः मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई और नागपत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अंतोगत्वा श्री हरि के धाम चला जाता है। उसे यही लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास से सुख पा जाता है। वह श्री हरि का पार्षद हो सालोक के आदि चतुर्विध मुक्तियों को करतलगत कर लेता है।